Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते थियरीज एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि कौन से एक्सपर्ट्स ने अपने हिसाब से अपनी अपनी थियरीज दी है और उनके हिसाब से कम्युनिकेशन यानी क्या होता है। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 पार्ट आएंगे जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट्स की थियरी को एक्सप्लेन करेंगे। हर वीडियो के अंदर एक थियरी एक्सप्लेन की जाएगी और लास्ट में हम एमसीक्यू सीरीज दे देंगे ताकि जिनकी एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड है तो उनको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का बेसिक समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। कम्युनिकेशन क्या होता है वही चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन तो हर कोई कर सकता है लेकिन समझ में आए सामने वाले को, उसमें कट टू कट बातें की गई हो, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ना वो ज़्यादा लंबा खींचा गया हो, कट टू कट बात की गई हो, जितना काम का है उतना ही बताया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। तो कम्युनिकेशन हर कोई करता है लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बट वेरी फ्यू पीपल नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन हर कोई कर पाएगा लेकिन इफेक्टिवली बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन करोगे उतना ही आपका बिजनेस और अच्छे से चलने वाला है। सिंपल सी बात है। क्लियर। कोई भी कम्युनिकेशन में इफेक्टनेस होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बातचीत तो हर कोई करेगा लेकिन उस बातचीत में अगर इफेक्टिवनेस होगी ना तो बातचीत का मतलब मज़ा ही कुछ और होगा। देर आर मैनी कम्युनिकेशन मॉडल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे मॉडल बने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी थियरीज लिखी है कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर। और हम इस सीरीज के अंदर हर एक एक्सपर्ट के ओपिनियन समझेंगे कि उनके हिसाब से कम्युनिकेशन यानी क्या, फिर उनकी थियरी के क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, वो इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं। बहुत सारी मॉडल्स। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द लाइफ एंड सोल ऑफ मॉडर्न बिजनेस। भाई अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन एक आत्मा का काम कर रहा है, एक बॉडी का काम कर रहा है। जैसे कि मतलब बिना बातचीत आप बिजनेस कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल। आपको इंटरनल कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन कम्युनिकेशन के बिना आप बिजनेस कैसे करोगे? इशारों में तो बिजनेस नहीं होने वाला, और इशारों में भी हो तो वो भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। तो विदाउट कम्युनिकेशन कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज़ लाइक अ लाइफ एंड सोल ऑफ अ बिजनेस। तो कम्युनिकेशन कोई भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी वजह से हम इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं बिजनेस के रिलेटेड जो कम्युनिकेशन थियरीज एक्सपर्ट्स ने लिखी है वो सारी। एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने एम्प्लॉयज से बात करते हो, उनको टारगेट देते हो, उनको डांटते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, मतलब अंदर अंदर आप बातें करते हो, अंदर अंदर एक दूसरे से लोग बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई कस्टमर आता है, सप्लायर आता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है इंक्वायरी करने के लिए, तो कोई सोसाइटी का पर्सन आता है तो आप उसको रिप्लाई देते हो, दैट इज आउटसाइड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो बिजनेस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये था एक चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि भाई कम्युनिकेशन यानी क्या और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। अब ये हम समझ गए। अब आज के जो मेन पोर्शन का क्वेश्चन है, आज हम एक थियरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज थियरी सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस मॉडल की सबसे पहली थियरी जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाम याद रखिएगा, ये थियरी का नाम क्या है? सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ये थियरी लिखी किसने? सबसे पहले तो नाम याद रख लीजिए। ये थियरी लिखी है एरिस्टटल ने। एरिस्टटल ने ये थियरी लिखी है। ही इज द ऑथर एंड राइटर ऑफ दिस थियरी, जो एक ग्रीक फिलोसोफर है। ये सब चीज़ें आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थियरी लिखी किसने है? एरिस्टटल ने। वो कहाँ के? तो वो ग्रीक के, ग्रीक फिलोसोफर है वो।
The Greek philosopher Aristotle presented a systematic model of communication about 2300 years ago. 2300 साल पहले ये थियरी लिखी गई थी. मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे नीचे राइट साइड पे कॉर्नर पे 300 बीसी में, आज से 2300 साल पहले मतलब कि 300 बीसी में ये थियरी लिखी गई थी कम्युनिकेशन के ऊपर. मतलब सबसे पहली और सबसे पुरानी थियरी है ये, ओल्डेस्ट थियरी फॉर कम्युनिकेशन या फर्स्ट थियरी ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहली थियरी लिखी गई थी सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब एरिस्टोटल का मानना ऐसा था कि भाई कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके का होता है. क्या होता है वो हम अंदर देखेंगे. उनके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या होता है उन्होंने अपनी थियरी में एक्सप्लेन किया है 2300 साल पहले. दिस वन इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन थियरी. While exploring the human nature scientifically, Aristotle developed a linear model of communication. उन्होंने एक linear model communication based theory लिखी थी फॉर अ ओरल कम्युनिकेशन. उनके हिसाब से कम्युनिकेशन सिर्फ ओरल होता है ऐसा उनका मानना था. मतलब उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन को कंसीडर किया नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम बिजनेस में कभी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता, ओनली ओरल कम्युनिकेशन इज देयर. और उसकी वजह से उनकी इस मॉडल को लीनियर मॉडल भी कहा जाता है. याद रखिएगा एरिस्टोटल ने ये थियरी लिखी थी जो एक ग्रीक फिलोसोफर है, 2300 साल पहले लिखी थी यानी कि 300 बीसी में. थियरी का नाम था सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको लीनियर मॉडल भी कहते हैं. दो नाम है उसके, याद रखिएगा. और ये जो थियरी है वो रिटर्न कम्युनिकेशन को इग्नोर करती है. एरिस्टोटल के हिसाब से कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ओरल होता है. दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबसे पहला कम्युनिकेशन मॉडल है, पहली थियरी है जो किसी एक्सपर्ट ने लिखी थी कम्युनिकेशन के ऊपर. एंड वॉज प्रपोज बिफोर 300 BC. इट इज ऑल्सो द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग ऑल द कम्युनिकेशन मॉडल. ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी और एक्सेप्ट भी की थी लोगों ने कि हाँ भाई कम्युनिकेशन ऐसा होता है. कैसा होता है वो हम थियरी में अंदर पढ़ेंगे. ये जस्ट एक थियरी का इंट्रोडक्शन था या इतिहास था, आप ऐसा समझ लो, जिसमें से जो एमसीक्यू एग्जाम देने वाले उनको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि ये थियरी लिखी किसने, एरिस्टोटल ने. थियरी का नाम क्या है, सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. इसको और एक नाम से जाना जाता है लीनियर मॉडल. एरिस्टोटल कहाँ के थे, ग्रीक फिलोसोफर के. ही इज अ ग्रीक, बिलोंग्स टू ग्रीक, और वो ग्रीक फिलोसोफर थे. 2300 साल पहले उन्होंने थियरी लिखी थी, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 300 बीसी में. ये थियरी में सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर ही फोकस किया गया है कि कम्युनिकेशन सिर्फ ओरल होता है, रिटर्न नहीं होता. और सबसे पहली सबसे पुरानी ये थियरी है जो किसी एक्सपर्ट ने कम्युनिकेशन के ऊपर लिखी है. चलिए हम इतिहास तो समझ गए, इस थियरी का बेस पार्ट समझ गए कि ये लिखी किसने है, कब लिखी है, क्यों लिखी है, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन बेस्ड है, वो हम समझ गए. अब इस थियरी में है क्या. अकॉर्डिंग टू एरिस्टल कम्युनिकेशन यानी क्या, चलिए तो वो समझते हैं. उनके हिसाब से कम्युनिकेशन के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, 5 मेन कंपोनेंट होते हैं. स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, ओकेजन यानी कि सिचुएशन, और इफेक्ट. ये 5 उसके मेन कंपोनेंट है या एलिमेंट है कोई भी स्पीच के यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन के. उनका मानना ऐसा था कि समझो कोई कंपनी का मैनेजर, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अब मैनेजर अपने 1000 वर्कर जो होंगे कंपनी के या 500 या जो भी हो, सबको एक साथ ऑर्डर देगा. मतलब सब ऑडियंस जो है एक हॉल में जमा हो जाएगी. तो सबसे पहले कौन आएगा, स्पीकर आएगा. स्पीकर स्टेज पे चढ़ेगा, मतलब कि मैनेजर जो है वो स्टेज पे आ जाएगा. उसने अपनी स्पीच बना के रखी होगी, आधे या 1 घंटे की जो भी उसकी पूरी स्पीच होगी, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, वो टोटली एक भाषण की तरह पढ़ लेगा. मतलब स्पीकर अपना मैसेज जो है वो कन्वे करेगा ऑडियंस को, मतलब वो अपना मैसेज पास ऑन करेगा. ऑडियंस सामने बैठी होगी, मतलब थर्ड पॉइंट ऑडियंस, क्योंकि स्पीकर जो होगा वो ऑडियंस को ही सब कुछ बोलने वाला है. और सिचुएशन यानी कि ओकेजन, सिचुएशन जहाँ होगी वहाँ ऑडियंस होगी. मतलब जो हॉल है हमारा, जो मल्टीमीडिया हॉल होगा, वॉट एवर जहाँ पे लोग बैठे हैं, दैट हॉल इज कंसिडर एज अ सिचुएशन. और ऑडियंस उसको सुनेगी जो भी स्पीकर बोलेगा, और उनके दिमाग में कोई ना कोई उसकी स्पीच की असर होगी, वो उस स्पीच को समझेंगे. स्पीकर ने जो भी मैसेज की दिया है वो उसको समझेंगे कि हाँ भाई स्पीकर ने ये बोला है, मैनेजर ने हमें ये बोला है, इतना काम करना है. उसकी स्पीच की इफेक्ट ऑडियंस पे आएगी.
मतलब स्पीकर आया, स्टेज पे चढ़ा, ऑडियंस को बोला, ऑडियंस ने समझा। एरिस्टटल के हिसाब से कम्युनिकेशन ऐसा होता है, वन वे कम्युनिकेशन। एरिस्टटल के हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे होता है। उसके 5 ही मेन एलिमेंट होते हैं एरिस्टटल की थियरी के हिसाब से। अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। स्पीकर आया, स्टेज पे स्पीच देने लगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग बैठे, मतलब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से लोग हॉल में बैठे हुए हैं, ऑडियंस है वहाँ पे, ऑडियंस सुन रही है जो स्पीच आ रही है उसको, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझे नहीं समझे 2 नंबर की बात है, बस स्पीकर अपनी स्पीच कंटिन्यू रखेगा। उनको समझना होगा तो समझेंगे, नहीं समझना हो तो नहीं समझे। क्लियर? एरिस्टटल की थियरी यही कहती है कम्युनिकेशन वन वे होता है, किसी को समझना है तो समझे। सर समझ में नहीं आया तो क्या वो रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन तो टू वे होता है, ऑडियंस भी रिप्लाई दे सकती है, तो नहीं। एरिस्टटल की थियरी के हिसाब से कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल वे होता है, मतलब यहां पे फीडबैक का ऑप्शन होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टटल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज सिंगल वे। सर हॉल में अचानक से आवाज होने लगे, बाहर डीजे साउंड आने लगे, या कोई तेज हवा चलने लगी, दरवाजे खिड़की सब पटकने लगे, माइक बंद हो गया है, आवाज लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं रही है, तो उनको मैसेज सुनाई नहीं दिया। स्पीकर अपनी स्पीच दे रहा था लेकिन वो स्पीच ऑडियंस तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वो जो सिचुएशन थी, वो जो ओकेजन था, वहां पे नॉइस आ रहा था, वहां पे डिस्टरबेंस आ रहा था। उस सिचुएशन में उस जगह पे बहुत ज्यादा आवाज थी, तो ऑडियंस को सुनाई नहीं दिया। तो क्या स्पीकर अपनी स्पीच वापस देगा? तो नहीं देगा। स्पीकर अपनी स्पीच एक ही बार देगा, आपको सुनाई दे तो ठीक है, नहीं सुनाई दे तो चले जाओ, आपको सामने कोई रिप्लाई नहीं देना है। ऐसा था एरिस्टटल का मॉडल। उसके हिसाब से कम्युनिकेशन सिंगल वे होता है। अगर कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस आता है तो स्पीकर अपनी स्पीच को नहीं रोकेगा, वो कंटिन्यू रखेगा। ऑडियंस को समझना है तो समझे, नहीं समझना है तो उनको जो करना है वो करो। हमें टारगेट से मतलब है, हमने हमारी स्पीच में आपको टारगेट दिया है, वो टारगेट पूरा करके लाओ। अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो बाहर जाके किसी को पूछ लेना, लेकिन यहां पे आप रिप्लाई मत देना, क्योंकि उनके हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे होता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टटल बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। देयर इज नथिंग लाइक टू वे कम्युनिकेशन। प्लस बिजनेस में ओरल कम्युनिकेशन ही होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता। रियल लाइफ में होता है, वो हमें भी पता है, लेकिन ये एरिस्टटल की थियरी के हिसाब से रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता, ओरल, और वो भी वन वे। प्लस अगर नॉइस आता है बीच में तो हम नहीं जानते, हम तो हमारा स्पीच कंटिन्यू रखेंगे। अब इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो चलो मास कम्युनिकेशन था। समझो कि मैं स्पीकर हूं, आप ऑडियंस हो, आप सुनने वाले हो। बस मैं इस बार हॉल में स्पीच नहीं दूंगा, मैं आपको फोन करके समझाने वाला हूं कि आज का टारगेट क्या है। तो स्पीकर ने फोन उठाया, फोन पे स्पीच देने लगा, ऑडियंस फोन पे सुनने लगा। सिचुएशन क्या है इस बार? इस बार सिचुएशन में मल्टीमीडिया हॉल नहीं है, इस बार सिचुएशन में फोन है, टेलीफोन है, जो एक नेटवर्क के थ्रू काम कर रहा है। अब आप जितना समझ रहे हो उतना समझो, लेकिन आप फोन पे रिप्लाई नहीं दोगे। समझो नेटवर्क इशू आया, बात ठीक से सुनाई नहीं दी, सिचुएशन में डिस्टरबेंस है, तो ऑडियंस सामने रिप्लाई नहीं दे सकता। मैं मेरी स्पीच दूंगा, काट दूंगा, आपको समझ में आया तो ठीक है। जैसे कि आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हो, आप मुझे बोल नहीं सकते कुछ, क्लियर? हालांकि कमेंट बॉक्स है वहां पे पूछने के लिए, हालांकि अगर मैं इसको भी ब्लॉक कर दूं तो आप कुछ नहीं बोल सकते, आप सुन के चले जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो दैट इज व्हाट सिंगल वे कम्युनिकेशन। तो देखिए, सिंगल वे कम्युनिकेशन भी बिजनेस में होते हैं, आप इसको गलत मत समझो। क्लियर? आप एक तरीके से मत सोचो कि ये तो गलत है, इसने गलत थियरी लिख दी। कम्युनिकेशन तो टू वे होता है, नॉइस आए तो स्पीच वापस देनी पड़ती है, नो डाउट देनी पड़ती है, लेकिन आप देखो कुछ जगहों पे सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है। मुकेश अंबानी अगर स्पीच देने खड़ा हो, लोगों को समझ में आए ना आए बात अलग है, कोई उसको सामने बोल नहीं पाएगा, वो मुकेश अंबानी है। आप अपने घर का एग्जाम्पल देख लो, आपके पापा ने आपको कुछ, देखो मम्मी कुछ बोलती है तो आप सामने रिप्लाई देते हो, पापा बोलेंगे तो बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं दे पाते। तो हुआ ना सिंगल वे कम्युनिकेशन, डर के मारे भी लोग रिप्लाई नहीं देते।
तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी थियरी टोटली गलत है। हाँ, 99% ये थियरी गलत लगती है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऑफिस या कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे डर के मारे रिप्लाई देती ही नहीं है। तो एरिस्टटल की थियरी टोटली तो गलत नहीं है। ये तो आप थियरी को समझ लो कि भाई ये थियरी क्या है। सबसे पहले तो एरिस्टटल ने लिखी थी, ग्रीक फिलोसोफर थे वो। 2300 साल पहले यानी कि 300 बीसी में ये थियरी लिखी गई थी। थियरी का नाम है सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको लीनियर मॉडल भी कहते हैं। ये थियरी टोटली ओरल कम्युनिकेशन के लिए लिखी गई है। यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब उनके हिसाब से कम्युनिकेशन सिर्फ ओरल ही हो सकता है। ये सबसे पहला फर्स्ट मॉडल था कम्युनिकेशन के ऊपर जो लिखा गया था। इसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ने थियरीज लिखी, लेकिन दिस वन वाज द ओल्डेस्ट वन। ये था उसका इतिहास। इस थियरी के 5 मेन एलिमेंट है: स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, सिचुएशन और इफेक्ट। स्पीकर यानी जो मैनेजर है वो, मैसेज यानी उसकी स्पीच, ऑडियंस मतलब एम्प्लॉयज जो सुनते हैं, सिचुएशन यानी जहां जिस चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे कि हमारे पहले एग्जाम्पल में मल्टीमीडिया हॉल हमारा सिचुएशन था, दूसरे एग्जाम्पल में टेलीफोन हमारा सिचुएशन था। तो कौन से चैनल के थ्रू आप ऑडियंस को मैसेज दे रहे हो। एंड फिफ्थ एलिमेंट इज इफेक्ट, ऑडियंस समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 5 उसके मेन एलिमेंट है। बाकी यहाँ पे नॉइस को इग्नोर किया गया है, फीडबैक को इग्नोर किया गया है। इट इज टोटली वन वे कम्युनिकेशन। तो ये थी थियरी उसकी। ये हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू। इसको थोड़ा वर्ड फॉर्मेट में समझते हैं। एरिस्टटल मॉडल इज मेनली फोकस्ड ऑन स्पीकर एंड स्पीच। भाई यहाँ के उसकी थियरी को अगर हम समझे तो यही 2 मेन है, स्पीकर एंड स्पीच। ये तो बेचारे सिर्फ सुन रहे ऑडियंस, उनको समझ में आए कि नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते सामने। बिकॉज एरिस्टटल के हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे होता है। तो इस थियरी के हिसाब से थियरी का हीरो कौन है? स्पीकर और स्पीकर की स्पीच, यही 2 मेन रोल प्ले करते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 प्राइमरी एलिमेंट। भाई एरिस्टटल ने अपनी थियरी को 5 एलिमेंट के बेस के ऊपर डिवाइड किया है: स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, अकेजन एंड इफेक्ट। स्पीकर सेंट्रेड मॉडल, यहां पे एक्चुअली कम्युनिकेशन में है ना, सुनने वाले को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, लेकिन इस थियरी में बोलने वाले को इंपॉर्टेंट में रखा गया है। मेन रोल, मेन हीरो जो है मूवी का वो है स्पीकर। ये टोटल मॉडल जो है वो स्पीकर सेंट्रेड है अगर इस थियरी को हम समझे तो। It is the speaker's role to deliver a speech to the audience. The role of the audience is passive, influenced by the speech. यहाँ पे जो थियरी में मेन रोल है वो स्पीकर का ही है। स्पीकर ही सब कुछ करने वाला है, वही अपनी स्पीच बेस्ट तरीके से देगा, ऑडियंस समझेगी। बाकी ऑडियंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो एकदम डेथ बॉडी की तरह उसको सुनेंगे। दे आर टोटली पैसिव, उनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है इस थियरी के हिसाब से। मतलब सोचो, एरिस्टटल की थियरी का मानना ऐसा है कम्युनिकेशन वन वे ही होता है, ऑडियंस कोई मायने नहीं रखती। द स्पीकर मस्ट ऑर्गेनाइज द स्पीच अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस एंड सिचुएशन। भाई जैसा सिचुएशन वैसा स्पीच। क्लियर? ज़्यादातर केस में क्या होगा, ऑडियंस को हॉल में बिठा के एक साथ पूरी स्पीच दे दी जाएगी ताकि एक ही कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग समझ जाए, बार बार सबको बताना ना पड़े। The speech must be prepared so that the audience be persuaded or influenced from the speech. स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। जब भी आप स्पीच देने आओ, स्पीकर को इतना, इस थियरी के हिसाब से ऐसा कहा गया है, स्पीकर जब भी स्पीच देने आए एटलीस्ट उसको थोड़ी तैयारी करके आना है, ताकि सामने वाले को डाउट हो ही नहीं, तो उसको क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? डाउट होगा तो क्वेश्चन करेगा ना, वो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ऐसी स्पीच बना के लाओ ताकि कैसा हो, वन वे कम्युनिकेशन ही हो। तो ये थी एरिस्टटल की थियरी कि भाई उनके हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे ही होता है। पहले हमने उसको ग्राफिकली समझा, अब उसको हमने पॉइंट में समझ लिया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो सिस्टमैटिक मॉडल था जो एरिस्टटल ने लिखा है, उसमें क्या क्या गलतियां थी। सबसे पहला, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। ये टोटली गलत है बराबर, ये थियरी टोटली गलत है। फीडबैक होता ही है, कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होता है। अगर वो 1 वे हो तो उसे तो रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये थियरी कम्युनिकेशन की कही नहीं जा सकती।
तो बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। सेकेंड, देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर लाइक नॉइस एंड बैरियर। भाई अगर डिस्टर्बेंस आए तो ऑडियंस बोलती है फिर से बताओ क्या कहा है। अगर मैं आपको फ़ोन पे कुछ बोलूँ और नेटवर्क इशू आए तो आप बोलोगे ना सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क कट गया था, फिर से बोल, तो मैं फिर से बोलूँगा। तो नॉइस और बैरियर हटने के बाद कम्युनिकेशन फिर से होता है। इस थियरी के हिसाब से तो क्या था, नॉइस हो तो भी स्पीच कंटिन्यू रखने की, सुनने वाला सुने, ना सुनने वाला ना सुने, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। किसने बोला भाई, तू भगवान थोड़ी ना दोबारा नहीं बोलेगा। क्लियर, तो ये थियरी वहाँ पे भी रॉन्ग प्रूव हो जाती है। दिस मॉडल कैन ओनली बी यूज इन पब्लिक स्पीकिंग। ये पर्सनल स्पीकिंग में काम नहीं आ सकता। एक साथ चलो 1000 को बैठा बिठा के आप बोल लोगे, चलो समझ लिया, लेकिन एक एक को कैसे एक एक घंटे की स्पीच दोगे फ़ोन पे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप मोबाइल पे एक एक को फ़ोन करोगे क्या एक एक घंटे की स्पीच देने के लिए? जिंदगी बीत जाएगी ऐसे तो। क्लियर, तो ये पॉसिबल नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में चलो एक बार काम आ सकता है ये मॉडल, लेकिन पर्सनल स्पीकिंग में तो ये मॉडल बिल्कुल ही फ्लॉप है। इसमें और एक लिमिटेशन आप ऐड कर सकते हो, इग्नोर रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर, इस थियरी ने सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर ही फोकस किया है, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन को इग्नोर किया है। भाई तू जो थियरी लोगों को समझा रहा है वो भी तो लिख के ही समझा रहा है, तो तू कैसे बोल सकता है कि थियरी ओरल ही हो सकती है, मतलब कम्युनिकेशन ओरल ही हो सकता है? तो ये भी एक लिमिटेशन है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप ऐड कर सकते हो कि भाई इस थियरी में टोटली सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टटल कम्युनिकेशन सिर्फ ओरल होता है, विच इज़ रॉन्ग, कम्युनिकेशन रिटन भी होता है। तो ये थी ओवरऑल थियरी एरिस्टटल की, जो अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हो तो 7 मार्क्स में आपको ये थियरी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी क्या, जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था वो इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिए। उसके बाद उसका इतिहास लिख दीजिए, एरिस्टटल की थियरी कब लिखी गई थी, क्यों, क्या, किसने लिखी, कहाँ के है वो, पूरा स्टार्टिंग का पेज, मतलब आपका एक पेज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही चला जाएगा। फिर सेकेंड पेज पे आप वो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए कि उसके मेन 5 एलिमेंट है, हो सके तो वो सर्कल वाला चार्ट भी बना दीजिए। तो आपके 2 पेज हो गए। क्यों? क्योंकि उसको देख के ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहने वाले हो। 2 पेज हो गए इंट्रोडक्शन और ग्राफ मिला के। उसके बाद आप उसके की पॉइंट्स लिख दीजिए। की पॉइंट्स लिखने के बाद उसके क्रिटिसिजम्स लिख दीजिए। क्रिटिसिज्म को हो सके तो बॉक्स बना दीजिए, और फिर हर एक ये 3-4 पॉइंट जो है उसको 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका आंसर आराम से 3-3.5 पेज का हो जाएगा इफ़ यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। और अगर आपको एमसीक्यू एग्जाम आएगी तो फिर हम सीरीज के एंड में एमसीक्यू दे देंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। हमने आगे भी एक सीरीज बनाई थी मोटिवेशन की थियरी, सॉरी मोटिवेशन के चैप्टर, टोटल 7 पार्ट्स थे, और इवेंट मैनेजमेंट जिसमें 3 पार्ट थे, और उसके बाद हम दोनों के एमसीक्यू भी आपको दे दिए। तो अगर आपके वो बाकी हो देखने तो वो भी आप देख लेना। और जैसे ही ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, इसके टोटल 8 पार्ट आएंगे, 8 पार्ट के बाद इसका भी एक एमसीक्यू सीरीज आ जाएगा। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।